हेलो दोस्तों, नमस्कारम। क्या हाल चाल है? मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बोर्ड एग्जाम की तैयारी एकदम अच्छे से कर रहे होंगे। आज आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ कि मैथ में कैसे पढ़ें और बोर्ड एग्जाम में अच्छा से अच्छा नंबर लाएं क्लास 10th में। क्योंकि मैं अपने ऊपर जो बात फॉलो किया था वही बात सिर्फ बताऊंगा और आप लोग उसी बात को फॉलो करिएगा और आप लोग बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर प्राप्त करेंगे। चलिए एक एक बात को बताऊंगा जो मैं किया था बोर्ड एग्जाम में लास्ट इन महीनों में, वही आप लोग को काम करना है जो बताऊंगा, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस खुद का है। एक भाई ने कमेंट किया था कि मुझे मैथ से डर लग रहा है, कुछ उसके बारे में बता दीजिए। तो चलिए उन्हीं के लिए वीडियो खास तौर से, अगर वह इस वीडियो को देखेंगे तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। चलिए पहली टॉपिक क्या है, मतलब पहला काम क्या करना है। जो हमारा पहला काम है, सूत्र याद करो, यानी सूत्र डेली याद करो। जो मैथ का फार्मूला है उसे डेली याद करो और सभी चैप्टर का सूत्र याद करो, यानी पहले से लेकर लास्ट चैप्टर तक पूरा सूत्र याद कर लो। सूत्र क्यों याद करें? क्योंकि आप लोग के बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट सूत्र से ही क्वेश्चन पूछ दिया। जैसे बेलन का सूत्र पूछ देगा डायरेक्ट बहुविकल्पी में, और व्यास का सूत्र पूछ देगा। ऐसे बहुत से सारे सूत्र हैं जो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट मिलेगा। चलिए अगली बात क्या करना है, सूत्र जरूर याद करना है। अगली बात क्या करना है, बार बार प्रश्न लगाओ। हर एक एक चैप्टर का बार बार प्रश्न लगाना है, यानी कोई भी क्वेश्चन को अगर आप लोग 1 से लेकर 6 बार अगर लगा देते, मान लो एक क्वेश्चन है उसे आप लोग अगर 1 से लेकर 6 बार लगा देते हैं, क्वेश्चन आप लोग के दिमाग में सेट हो जाएगा। क्योंकि यह मेरा एक्सपीरियंस है। मैं जब मैथ को पढ़ता था, कोई भी सवाल को अगर मान लो सवाल मुझे नहीं आता था, उस सवाल को 1 से लेकर 6 बार मैं लगाता था। क्योंकि 3 बार लगाता था, 4 बार, लेकिन 5वें बार में वह सवाल मेरे माइंड में सेट हो जाता था। यही काम आप लोग भी करिएगा। अगर यह बात सही निकलेगी तो कमेंट जरूर करिएगा। अगली बात क्या करना है, आप लोग के दिमाग में डाउट चल रहा होगा कि अब एनसीईआरटी पढ़ें या क्वेश्चन बैंक। यह काफी बच्चों के दिमाग में डाउट चलता है, मेरे भी दिमाग में चलता था और मैं इसको क्या पढ़ता था इस लास्ट दिनों में वही बता रहा हूँ। देखिए आप लोग एनसीईआरटी अब मत पढ़िएगा। क्यों? जो बच्चे अगर बहुत अच्छे से एनसीईआरटी को जानते हैं उनके लिए तो धन्यवाद, और जो लोग एनसीईआरटी को एकदम नहीं जानते हैं उनके लिए क्या करना है, वो लोग क्वेश्चन बैंक लीजिए और आप लोग क्वेश्चन बैंक से इंपॉर्टेंट चैप्टर, अभी बताऊंगा कि कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। और क्वेश्चन बैंक नहीं लिए अभी तक तो आप लोग जाइए, नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो बनाया हूं उस पर कि कौन सा क्वेश्चन बैंक बेस्ट होता है और किस क्वेश्चन बैंक में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप लोग का यह फाइनल हो गया कि अभी आप लोग को क्वेश्चन बैंक से पढ़ना है, एनसीईआरटी को तो टच भी नहीं करना। क्यों? आप लोग एनसीईआरटी में लॉन्ग क्वेश्चन दिया रहता है और आप लोग को समझ नहीं आता कहाँ से शुरू करें, कौन सा क्वेश्चन हार्ड है, कौन सा क्वेश्चन सरल है, आप लोग को समझ नहीं आता है। क्वेश्चन बैंक में पहले तो सीरियल से बहुविकल्पी दिया होगा, क्योंकि आप लोग के मैथ में बहुविकल्पी 20 नंबर का आएगा। आगे बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ो। अब आप लोग, मैं कह दिया कि क्वेश्चन बैंक लीजिए और पढ़िए। आप लोग क्वेश्चन बैंक ले लेंगे और उसमें से कुछ भी पढ़े जाएंगे तो आप लोग को बोर्ड एग्जाम में आएगा ही नहीं, तो क्या मतलब। अब आप लोग को इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ना है, यानी क्वेश्चन बैंक में देखिए किस चैप्टर से बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, वह इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैथ में पूरा चैप्टर नहीं अब पढ़ना है, क्योंकि लास्ट दिनों में आप लोग को रिवीजन करना है, जल्द से जल्द पूरा मैथ को निपटाना। अगर कुछ भी नहीं पढ़े मैथ में तो क्वेश्चन बैंक लीजिए और उसे अच्छे से पढ़िए, एक एक क्वेश्चन को 5 से 6 बार लगा दीजिए। अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट लेसन तो पढ़ना ही पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंट लेसन में हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है। मैं बता दिया क्वेश्चन बैंक लीजिए, इंपॉर्टेंट लेसन पढ़िए, तो आप लोग इतना काम कर रहे हैं। और उसके बाद इंपॉर्टेंट लेसन के बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़िए, जो उसमें क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है उसे ज़्यादा ध्यान में रखिए, क्योंकि यह क्वेश्चन देखिए बार बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इस वीडियो को वैसे ही नहीं बना रहा हूँ, देखो यहाँ पर क्वेश्चन बैंक रखा हूँ। यह क्वेश्चन बैंक हिंदी के मैथ की भी नीचे रखा हूँ, विज्ञान का हर एक सब्जेक्ट का रखा हूँ। और आप लोग किसी भी टॉपिक पर वीडियो या किसी भी सब्जेक्ट पर चाहते हैं तो बता सकते हैं। अगली बात क्या करना है हमें, एमसीक्यू और एमपी। एमसीक्यू तो समझ गए होंगे, मल्टीप्लाई चॉइस क्वेश्चन, यानी बहुविकल्पी। आप लोग को 20 नंबर का भी बताया हूँ कि आता है, तो उसे क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी में एमसीक्यू नहीं दिया था, इसीलिए आप लोग क्वेश्चन बैंक की मदद ले सकते हैं। एमपी बोले तो मॉडल पेपर, आप लोग को पिछले कुछ वर्षों का मॉडल पेपर हल करना, अभी बताऊंगा कितने वर्ष का हमें सॉल्व करना है मॉडल पेपर। मॉडल पेपर सॉल्व किए बिना मत जाइएगा पेपर देने, क्योंकि मॉडल पेपर से ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड एग्जाम में। अब क्या करना है, 7 सालों
पीछे का मॉडल पेपर लगाना है। अभी बताया कि मॉडल पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सालों कीजिए और कितने वर्ष का, 7 वर्ष का। 7 वर्ष का अगर पीछे का आप लोग अगर अच्छे से मॉडल पेपर कर लेते हैं तो आप लोग को कुछ न तो कुछ उसमें से क्वेश्चन मिलेगा, क्योंकि मैं किया था। कम से कम 7 वर्ष का नहीं तो 5 वर्ष का आप लोग को लगाना पड़ेगा, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। बोर्ड एग्जामिनर कहाँ से क्वेश्चन बनाएगा, बहुत लोगों को पता रहता है कि पीछे वर्ष का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे, PYQ सॉल्व करेंगे तो आप लोग का अच्छा नंबर आएगा, क्योंकि टॉपर ऐसे ही पढ़ते हैं बग साइड में, जब लास्ट दिनों में ऐसे ही वो लोग पढ़ते हैं और मैं भी पढ़ा था। अगली बात करते हैं, कुछ टॉपिक बता दे रहा हूँ जो एकदम इंपॉर्टेंट है लॉन्ग क्वेश्चन में। जैसे मान लो बहुलक, अगली बात करते हैं माध्यक और माध्यिका, यह तीनों टॉपिक से, तो इन तीनों टॉपिक से लॉन्ग क्वेश्चन भी मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चन बोले तो एकदम जो सबसे बड़ा लॉन्ग क्वेश्चन आता है मैथ में, इन तीनों टॉपिक से मिलेगा, चाहे किसी भी टॉपिक से मिले या ना मिले। और बता दूं अभी आप लोग को क्या करना है, लास्ट महीने में कुछ अपना ट्रिक बता रहा हूं। देखो आप लोग को इतने लास्ट महीने में 8 से कम घंटे नहीं पढ़ना है, क्योंकि स्कूल कोचिंग छोड़कर आप लोग को 8 घंटे से सेल्फ स्टडी करना है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन बैंक लीजिए हर एक सब्जेक्ट का और कॉपी पर उसे लिखते जाइए, सॉल्व करते जाइए। बता दिया कितने बार एक क्वेश्चन को करना है, मेरा एक्सपीरियंस खुद का है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं या किसी सब्जेक्ट पर तो नीचे कमेंट कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।